हानिया को महज इसलिए बहू बना रही है कि वो तुम्हारी भांजी है, मगर वो तुम्हारा घर नहीं संभालेगी। आप कहना क्या चाह रही हैं? मेरे कहने का ये मतलब है कि मेहरू तुम्हारे घर को जन्नत बना देगी, जबकि हानिया किसी को पानी पिलाने की रवादार भी नहीं होगी। सोच समझ कर फैसला करना, ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। हानिया, अगर तुमने ऐसे ही रखा ना अपना रवैया और कुछ ना सीखा तो आए दिन तुम्हारे अंकल और शहरी मुझे बहुत बातें सुनाएंगे। मैं क्या करूं? तुम ऐसा करो, तुम मेहरू से मेहरू 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 मैं क्या करूं उसका? मैं तंग आ गई हूं उसके सुग्गड़पने से। एक काम करें, आप उसे ही अपनी बहू बना। जीवन के सहरा में खोई मेहरू, खोई मेहरू। सारा, मेरी जान, कहाँ हो तुम? आज आप जल्दी आ गए? भाई मेरा घर है, मैं जल्दी आऊं देर से आऊं। सारा कहाँ है? अपने कमरे में होगी, कोई काम है? हाँ, बुलाओ उसे। बाबा, से मेरी जान, कहाँ थी तुम? मैं अपने रूम में थी, आपकी आवाज सुनी तो फौरन नीचे आ गई। अच्छा, भाई एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। वो क्या? सुनोगी तो खुश हो जाओ। अब बता भी दें। ऐसे कैसे भाई? पहले तुम अपनी आंखें बंद करो। कर ली। अब हाथ लाओ। ये नहीं। बाबा, आप दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हैं। भाई मैंने सोचा कि मेरी बेटी के पास अपनी पर्सनल कार होनी चाहिए। थैंक यू बाबा। कैसा? बहुत अच्छा, थैंक्स अ लॉट। वेलकम। तू उदास ना रहा कर, अल्लाह सब ठीक कर देगा। उदास नहीं हूँ दादी। तेरी शक्ल से पता चल रहा है, अगर हानिया तेरे नसीब में लिखी है ना तो कोई जुदा नहीं कर सकता। ये जिंदगी है दादो, और जरूरी नहीं है कि हम लोग हमेशा खुश रहें। कभी कभी ऐसे भी रहना पड़ता। आप प्लीज परेशान ना हो। तू दिल छोटा ना कर। इस रात सुल्तान से बात करेगा, अगर उसने हामी भर ली ना तो इफत कुछ नहीं कर सकती। जी दादो। ये किचन है या बर्तनों का स्टोर? ये क्या हालत बनाई हुई है किचन की? कर तो रहा हूँ। क्या करते हो तुम सारा दिन? रात के सारे बर्तन फैलाए हुए, सुबह मेहरू सारी सफाई करके गई है और अब फिर तुम ये फैलावा करके बैठे हुए हो। बेगम साहिबा, मैं अकेला। नहीं तो तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें 10 नौकर रखे दूं, इंचार्ज बना दूं उनका? ये तो बहुत अच्छी बात होगी। मैं दांत तोड़ दूंगी तुम्हारे ज्यादा टटर की तो। चाय बनाओ मेरे लिए, फिर ये सारे बर्तन उठाओ, किचन सेट करो। रोज रोज मेहरू नहीं आया करेगी। बेगम साहिबा, आप मेहरू साहिबा को हमेशा के लिए क्यों नहीं बुला लेती? क्या क्या कहा तुमने? मेरा मतलब है कि आप मेहरू बाजी को बहू बनाकर क्यों नहीं ले आते घर में? किसने कहा है तुम्हें? मेरे दिल ने कहा। अपने दिल की बकवास बात को ना आइंदा मुंह से ना निकालना, वरना मैं नौकरी से तुम्हें 1 सेकंड में निकाल दूंगी। छोड़ गई का। पता नहीं मामा कौन सा गेम खेल रही है। चचा जान ने राहिल के लिए हानिया का रिश्ता मांगा है, मगर मामा ने साफ इनकार कर दिया।
क्योंकि वो चाहती हैं कि मैं हानिया से शादी कर लूं। लेकिन मैंने हानिया के बारे में इस तरह कभी नहीं सोचा। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मामा को कैसे साफ इनकार करूं। एक पानी की बोतल। अच्छा बेटा, पानी की बोतल लाइए, पानी की बोतल लाइए। अच्छा जी, ये हो गए आपके, ये सिगरेट हो गया, पानी की बोतल हो गई, और वो चिप्स का पैकेट हो गया। 200 रुपए दे दीजिए। थैंक यू। अच्छा जी, ये अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? तो अरे मुझे बुला लिया होता। अरे नहीं, मैं गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिलता हुआ जाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखिए। क्या पिएंगे भाईजान? नहीं रियाज, मैं भी घर से नाश्ता करके आया। याद आया वो सुल्तान से मिलना है। बेहतर ये होगा कि तुम ये समझ लो कि हानिया घर चलाने वाली लड़की नहीं। तुम कहीं उसे मेहरू ना समझ में। अरे कोई बात नहीं है भाई साहब, समझ जाएगी। और फिर वो राहिल की पसंद है ना। हाँ ये बात तो है। अरे नौशे मियाँ, कैसे मिजाज हैं? सर एसपी साहब, आपकी दुआ है बस। अब हम कहाँ एसपी रहे? अरे रिटायर ही सही सर, है तो एसपी। चलो बहुत शुक्रिया, कम से कम याद दिला देता है कि कभी हम भी एसपी। अच्छा रियाज जी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, रात को घर पे मिलूंगा। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक। अल्लाह अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम ताया जान। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप इस वक्त? हाँ भाई, मसला ये है कि 3 दिन हो गए तुम्हें देखे हुए, उदास हो गया था ना। मैं भी। चले अंदर चलते हैं। अच्छा वो अम्मा का? हमेशा की तरह अपने तख्त पर। आप देखते हैं। चले। खफा है? मुझे क्या जरूरत है खफा होने की? अम्मा, मैं आपके एक एक अंदाज से वाकिफ हूं। खैर, आज सुल्तान से बात हुई थी मेरी। सुल्तान से बात हुई थी? क्या कहा उसने? कहना क्या था, तो उसने तो सब कुछ मेरे ऊपर डाल दी। कहने लगा, इसरार, हानिया तुम्हारी बेटी है, जहां चाहो उसकी शादी कर दो, इख्तियार है तुम्हें। ऐसे कहा उसने? और ये भी कि तारीख रख के मुझे इत्ला दे देना, मैं आ जाऊंगा। अच्छा, तुमने अपनी बेगम को बताया? अम्मा, जाऊंगा तो बताऊंगा। अभी तो मैं सीधे यहाँ आ गया कि पहले अपनी माँ को बताऊं। तू सीधा ऑफिस से यहीं आ रहा है? आए मेरे बच्चे ने खाना खाया या नहीं खाया? अम्मा भूख नहीं मुझे, वैसे भी ऑफिस में सारा दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। मेहरू ने आज कढ़ी चावल बनाए हैं। तुझे पता है ना, बचपन से तुझे कढ़ी चावल कितने पसंद है। बस तो भाई साहब, अब आप खाना खाकर ही जाइएगा। तो फिर मंगवाएं
वैसे भी कड़ी चावल का सुन के पाँव नहीं उठ रहे। अरे भाई मेहरू, जल्दी से खाना लगाओ। क्या बात है, मैं आपको अंदर ढूंढ रही हूँ। इतनी रात हो गई है, जागते रहना। बैठ। क्या सोचा है तुमने राहिल के प्रपोजल के बारे में? मैं आपको अपना फैसला सुना चुकी हूँ। वो जवाब नहीं सुनना मैंने। मैंने हमेशा हानिया को अपनी बहू के रूप में देखा है। लेकिन मैं हानिया को अपनी बहू नहीं बना सकता। क्यों? मेरी मर्जी। क्योंकि मैं हानिया की शादी राहिल के साथ करवाना चाहता हूं। आपको किसने इख्तियार दिया है कि आप मेरी भांजी का रिश्ता तय करें? मुझे कोई हक नहीं। नहीं, आपको कोई हक नहीं है, क्योंकि वो मेरी भांजी है, इसलिए उस पर सिर्फ मेरा हक है। सोच लो इफ़त, अगर तुम्हारी भांजी के रिश्ते का इख्तियार मुझे नहीं है तो फिर मेरे बच्चों के रिश्ते का तुम्हें कोई इख्तियार नहीं। क्या मतलब? अब मैं बहुत जल्द मेहरू को बहू बनाकर इस घर में लाऊंगा। इस बात पे तो इख्तियार है ना मुझे। आप क्या कह रहे हैं? मैं ऐसे ही करूंगा। बहुत जल्द मैं मेहरू को बहू बनाकर इस घर में लाऊंगा। जब तुम अपनी भांजी की कुल मोहतार हो तो मैं अपनी औलाद का मोहतार। आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मेरी मरहुमा माँ हानिया और शहरियार का रिश्ता कर चुकी थी। इफ़त बेगम, तुम भी शायद भूल रही हो, बहुत पहले जब मेहरू पैदा हुई थी तो मेरी माँ ने उसे अपनी गोद में लेके मुझे कहा, इसरार ये तुम्हारी बहू है। What? क्या कह रहे हैं आप? जो तुम सुन रही हो। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी मरहुमा माँ की रूह तड़पे सिर्फ इस बात पे कि मैंने उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं की। तुम्हारी माँ मर चुकी है और मेरी माँ जिंदा है, और मैं अपनी माँ की खुशी को फकीर दूंगा, वरना मैं सारी उम्र उनके सामने सर नहीं उठा पाऊंगा। आप मेरे साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं। कोई ज्यादती नहीं कर रहा मैं अपना हक इस्तेमाल कर रहा हूं। जाओ, जाकर सो जाओ। सो जाओ? मुझे नींद कैसे आएगी? आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। कतई नहीं मानूंगा तुम्हारी बात। मैं अपना फैसला सुना चुका हूं और मैं अपने फैसले से 1 इंच भी इधर उधर नहीं हिलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इफ़त बेगम। साबिर, भाई आज घर में रौनक ही नहीं। साबिर। जी सर। कहाँ सब? कौन? घर वाले यार, तुम्हारी बेगम साहबा। आज इतवार है ना, तो सब आराम कर रहे हैं। लो भाई, और मुझे याद ही नहीं। साबिर इधर हो, जाकर मेहरू से कहो कि मेरे लिए अच्छा सा नाश्ता बना दे। साहब। क्या हुआ? रियाज के घर तक का किराया चाहिए?
नहीं साहब, पूछता ये था कि आपका नाश्ता वो यहाँ लाए या आपने वहाँ जाना है? यार तुम तो बहुत अकलमंद हो गए। इनायत है जनाब की। नाश्ता बनेगा वहां और फिर तुम लेकर आओगे। और हाँ, सूजी का हलवा जरूर बनवाना। जल्दी जाओ। बस मैं यूं गया और यूं आया। अम्मा देख ली तो कर दी। साहब अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम साबिर, सुबह सुबह। जी वो एसपी साहब ने भेजा है, मेहरबाजी से कहना था कि एसपी साहब के लिए नाश्ता बना दें। क्यों, उसकी बीवी मर गई है क्या? जी वो सो रही हैं। सो रही थी तो बेटी और हानिया को जगा लेता। मेरे कोई फालतू है? क्या बात है साबिर, आज सुबह सुबह खैरियत तो है? हाँ, तुम्हारे लिए काम आया है। अरे भाई, वो इसरार भाई के लिए नाश्ता बनाकर भेजना है। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मैं नौशे के हाथ भेज दूंगा। स्टोर जा रहा हूँ मैं। नहीं अबू, सब कुछ है। नाश्ता किस किस के लिए बनाना है? नहीं, सिर्फ एसपी साहब के लिए बनाना है। अच्छा ठीक है, मैं बना देती हूँ और तुम भी नाश्ता करके जाना। आ जाओ। हाँ हाँ, तुम भी जाओ, नाश्ता कर लो। तुम्हारे घर वाले तो मनुष्यों की तरह सो रहे होंगे। मोहब्बत की शादी, इसरार कहता था अमीर लोगों में शादी हुई है, शू करके ऊपर क्लास में चला जाऊंगा। खाक, चाय बनाना तक तो आती नहीं थी उसे। अब कौन सी आती अम्मा? अरे बस करें अम्मा, आप सास बहू को ना इफ्फत भाभी की गिबत के अलावा कोई काम ही नहीं है। सच कहती हूँ, जिसे तुम्हें गिबत लगती है। इसरार की पसंद का नाश्ता आज तक तो उसने बना के दिया नहीं। तो और क्या, 2 रूखे सूखे टोस्ट और 1 कप चाय। जो नौकर घोल घाल के दे देते हैं वही बेचारे इसरार भाई को खाना पड़ता है। यार अम्मा, आप लोगों के पास बैठना ना घाटे का ही सौदा है। मैं तो चला। तुझे बुराई नहीं सुननी है ना बाबज की। अम्मा छोड़े ना, जाने दे इनको, आप नाश्ता कीजिए। घर में कुछ नहीं था जो मेहरू से कहलवाया नाश्ता बनाने के लिए? इसमें हर्ज क्या है? मेरे भाई का घर है, वो मेरी माँ रहती है वहां पे। तो ये किसका घर है? कहना क्या चाहती थी? आपने साबिर को वहां क्यों भेजा? भाई, जिस तरह का नाश्ता करने का आज मेरा मूड हो रहा था वो सिर्फ मेहरू बना सकती, इसलिए। मैं नहीं बना सकती। नहीं। आपने मुझसे पूछा? तुम क्या कर लेती? तुमने भी तो साबिर से कहकर मेहरू को बुलवाना था और उसे कहना था कि नाश्ता बनाओ। मैंने डायरेक्ट कह दिया। तो इसरार, आप बहुत ज्यादती कर रहे हैं। भाई, ज्यादती की क्या बात है? जब भी मेरा हलवा पूरी खाने का मूड होता है मैं मेहरू से बनवा लेता हूँ। शादी के 30 साल आपने मेरे साथ गुजारे हैं, क्या हमेशा मेहरू पकाती थी? गलतफहमी है आपकी बेगम साहब। घर में नौकरों की फौज होती थी, उसको तो ये भी नहीं पता था कि किचन किस तरफ है। हाँ, तो एक एसएसपी की बीवी का किचन में क्या काम? लेकिन एक रिटायर्ड एसएसपी की बीवी किचन में जाती है। तुम तो अब भी साबिर की मोहताज हो। घर में 4 मेहमान आ जाए तो मेहरू से खिदमत हासिल करती हो या फिर खाना ऑर्डर करती हो तुम। तो क्या कहूँ साबिर को? आराम से बैठ जाओ, रेस्ट करो। अब ये बहस क्यों कर रही हो तुम? भाई, नाश्ता करना है तो करो, नहीं तो अपने और अपने बच्चों के लिए नाश्ता बना लो। मैंने तुम्हारे हाथ नहीं पकड़े। नो थैंक यू। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा भी मेरी जैसी लाइफ गुजारे। जीवन के सहरा में खोई मेहरू के सहरा में खोई मेहरू। मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूं। कहाँ? जहां मैं चाहूंगा। क्यों, एतराज है तुम्हें कोई? फिर बाबा मेरी मर्जी। अपनी मां की जबान मत बोलो मेरे सामने तुम। मैंने फैसला कर लिया है, बस। तुम अपने खालू से बात करो, उनसे साफ साफ कह दो कि तुम राहिल से शादी नहीं कर सकती।
आंटी अंकल से ऐसा कुछ